सूत्रधार तो वही है, परम प्यारे प्रभु ही सूत्रधार है। और यह लीला मंच है। कठपुतली का नाच देखे हैं ना? राजस्थान के कठपुतली की नाच बड़ी प्रसिद्ध नाच है। जो कठपुतली की नचाता कोई और है, और जैसे जैसे अंगुली हिलाता है वैसे वैसे वो कठपुतली नाचती है। तो सूत्रधार तो हमारे प्रभु हैं, और हम लोग उनके सूत्रधार के अंतर्गत लीला मंचन कर रहे हैं। इस विषय वस्तु को जिस दिन हम सभी लोग समझ लेंगे, उस दिन हम सभी लोगों का परम कल्याण हो जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगी। अरे हमारी और आपकी तो इतनी श्रद्धा है और भगवत कृपा है कि बड़े भाग मानुषतन पावा, मनुष्य तन हम लोग को बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, ये सदग्रंथ गाते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। बड़ा ही सुंदर परम दिव्य ज्ञान कपिल जी ने अपनी माता को दिया, और जब कपिल जी को माता जी ने ज्ञान दिया तो देवहूति जी ध्यान मग्न बैठ गई, और ध्यान मग्न होकर माता देवहूति कपिल जी को प्रणाम करने लगी, और कपिल जी भी अपने माता को प्रणाम करके वहां से चले गए। और प्रेम में पुलकित होकर देवहूति माँ का शरीर पिघल गया। भगवान के प्रेम में पुलकित होकर देवहूति माँ का शरीर पिघल गया और वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए कपिल भगवान की जय। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां को मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का
भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। आपसे इस जहां मिलेगा मिले, आपसे इस जहां मिलेगा मिलेगा, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हम लोगों के लिए यही परिकल्पना होनी चाहिए, भगवान के चरण शरण में। आगे कथा बढ़ता है। आगे कथा में मनु कन्याओं का वर्णन आता है, और जो मनु महाराज की बड़ी बेटी थी आकुति, आकुति देवहूति, तो आकुति जो बड़ी बेटी थी, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वही यज्ञ नारायण भगवान है, और कोई दूसरा नहीं। अब यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? तो दक्षिणा नामक कन्या के साथ हुआ। इसीलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। जब कोई पूजन, एक हंसी की बात है कि जब कोई पूजन होता है ना, और पूजन जब 150 पूजन होता है, तो लास्ट में आचार्य जी लोग कहते हैं दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, तो कुछ जजमान लोग बड़े ध्यान से ऐसे देखते हैं दक्षिणा के नाम पर। अब कुछ जजमान लोग तो केवल गिन के एक सिक्का रखते हैं, उससे ज्यादा हम देवे नहीं। अरे हंसी की बात है। लेकिन कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख, दक्षिणा तो दक्षिणा होता है। हाँ, पहले मुद्राएं जब चलते थे तो चांदी की चलते थे, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, और आज लोहा की मुद्रा हो गई। अंतर यही है। लेकिन दक्षिणा बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है, सफल नहीं होता। सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेय मुनि जब विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे थे तो कहे कि अच्छा, जो 9 बेटियां हुई थी देवहूति की, उनका कुछ विस्तार बताइए। मैं देखिए ये आपका बढ़ रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, जग नारायण नारायण नारायण।
तो लोग देखे ना, तो कई लोग कहे कि क्या कान में कुछ दिक्कत है क्या। अब ऐसा ऐसा यंत्र है कि अब इसमें हमारा दोष क्या है कि हमारे कान में कोई दिक्कत नहीं है। बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बुढ़वा महादेव की जय। अब अत्रि के साथ अनुसुईया जी का जो विवाह हुआ था, तो उनको भी कोई बेटा बेटी था नहीं, लेकिन अत्रि जी के तप के प्रभाव से साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश उनके यहाँ गए और एक बार जाकर इनके पत्नियों से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों के पत्नी से नारद जी जाके कहे कि आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानती हैं कि हमसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, हमसे बड़ा कोई सती सावित्री नहीं है। आप लोग एक बार जाकर जरा अनुसुईया मां से मिल लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इन लोगों को जलन होने लगा। अब ये लोग अपने अपने पति से बड़ा जिद किए। अंत में तीनों लोग गए उनके सतीत्व का परीक्षा लेने। अब सतीत्व का जब परीक्षा लेने गए तो तीनों लोग ब्राह्मण बन के गए और कहे कहां? चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम पर। जो लोग चित्रकूट गए होंगे देखे होंगे। जब वहां गए तो कहे कि हम लोगों को प्यास लगी है, मां पानी प्यास लगी है, बोलिए आप लोग क्या पीना चाहेंगे? तो हम लोग दुग्ध पान करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप हमें नग्न होकर दुग्ध पान कराएंगे। परम विदुषी परम सती अत्रि मां ने कहा कि अरे ऐसा तो कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता है जो प्रश्न इन लोगों ने किया है। अपने तपोबल के प्रभाव से, अपने तपोबल के तेज से उन्होंने देखा तो कहा कि अच्छा ये तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण रूप में बन के आए हैं हमारा दुग्ध पान करने, ठीक है कराएंगे। कहा कि हाँ कराएंगे। हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके ही जैसे ही उन लोगों पर जल को फेंका, तीनों लोग बालक बन गए, बाल रूप में बन गए, छोटे बालक। उसके बाद उन्होंने उनको स्तनपान कराया। अब काफी दिन हो गया, अब ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं अता पता नहीं है। ये तीनों लोग घबराए नारद जी के पास गए कि अरे महाराज आपने तो ऐसा कहा, लोग गए परीक्षा लेने से परीक्षा लेते रहे, आज तक आए ही नहीं, कहाँ चले गए? तो कहे कि जाइए, वो बालक बन के वहीं खेल रहे हैं, जाइए आप लोग पहचान के ले आइए। अब ये लोग गई और अत्रि मुनि के आश्रम में अनुसुईया जी के यहाँ और गए थे कहीं कि हे मां, ये जो तीनों बाल रूप में बालक हैं ये हम लोगों के पति हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पति हैं तो ले जाइए, हम मना कहाँ कर रहे हैं कि आप मत ले जाइए भाई आप लोग। अब कौन ब्रह्मा जी है, कौन विष्णु जी है, कौन महेश जी है, ये लोग पहचान ही नहीं पाए। फिर क्षमा मांगी कि हमने बड़ा अपराध किया मां। लेकिन कालांतर में अत्रि मुनि के वही तीनों बालक हुए। एक चंद्रमा हुए, आपको ब्रह्मा जी के जो अंश से वो चंद्रमा हुए। भगवान शिव जी के जो अंशा स्वरूप थे वो दुर्वासा ऋषि हुए। और भगवान विष्णु के जो स्वरूप थे वो दत्तात्रेय भगवान हुए। और दत्तात्रेय भी भगवान के ही अवतार हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। और जो मनु महाराज की छोटी बेटी थी प्रसूति,
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हैं। 16 बेटियां ने 13 बेटियां धर्म को विवाह कर दी गई और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। वे आज भी बद्री विशाल में नर और नारायण रूप में हम सभी लोगों को दर्शन देते हैं और हमारे चारों धाम में वह एक प्रमुख धाम है बद्री विशाल जी का। जब तक बद्रीनाथ हम लोग नहीं जाते हैं तब तक चारों धाम पूर्ण नहीं होता है। द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ धाम, ये चारों जो करता है उसी का पूर्ण होगा। अब स्वाहा नाम की जो बेटी थी वो अग्नि को ब्याही गई, स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई। अब ध्यान दीजिए कि जब भी हवन होता है तो स्वाहा, बिना स्वाहा के हवन नहीं होता है। और जब भी पितरों को तिलांजलि दिया जाए, जलांजलि दिया जाए या उनको पिंडदान दिया जाए तो स्वधा बोला जाता है। तो ये इनका काम होता है। अग्निदेव की जो पत्नी है और पितरों की जो पत्नी है, इनका काम होता है कि वह ग्रास जिसके निमित्त दिया जाता है वह उनके तक पहुंचाना। और एक बेटी जो थी उनकी सती, वो भगवान शंकर के साथ ब्याही है, जिनका नाम था सती देवी। और शिव पत्नी सती का भी कोई संतान नहीं था। एक बार भगवान भोलेनाथ का अपमान दक्ष जी ने कर दिया और देवी सती जी सह न सकी उस अपमान को, अपने शरीर को यज्ञ में ही त्याग दिया। जब इस बात को सुने सुखदेव जी महाराज उधर परीक्षित से कह रहे हैं और इधर मैत्रेय जी विदुर से कह रहे हैं। तो जब इस बात को सुने तो चौंक गए, कहें कि अरे भगवान भोलेनाथ तो परम सुशील करुणा के अवतार, जिनका नाम का ही अर्थ होता है कल्याण प्रद, ऐसे दया मूर्ति और दक्ष के बीच क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अपने यज्ञ में वो भाग ही नहीं की और सती को अपमानित होकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा? मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर सुनो, एक बार पितामह ब्रह्मा समस्त देव परिकर के साथ अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को अहंकार हो गया। प्रजापति पद का नाम है, जैसे अपने यहां मान लीजिए राष्ट्रपति, तो प्रजापति से उच्च कोई पद अब नहीं है। प्रजापति से उच्च कोई पद है ही नहीं, सबसे उच्च पद है प्रजापति का। जैसे अपने यहां राष्ट्रपति से उच्च कोई पद नहीं है, लेकिन पद का प्रभुत्व पाकर दक्ष को अहंकार हो गया। सभा चल रही थी, उस सभा में जब शंकर जी आए तो शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। यह बात दक्ष के कानों में भर दी गई कि अरे भले ही शंकर हैं, रुद्र के अवतार हैं, लेकिन हैं तो आपके दामाद, भले ही आपसे उम्र में बड़े हैं,
लेकिन है तो आपके दामाद, ये अशोभनीय बात है, ये गलत बात है। उनको प्रणाम करना चाहिए था। और दक्ष के कान में जब यह बात गई कि अरे सभा के बीच में हमारा सम्मान नहीं हुआ, अब अपनी गद्दी पर बैठ के वो भाषण देना शुरू कर दिए कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सयानः साधूनां ब्रुवतो वृत्यं नाज्ञानात् रचनास्तरात्। कहे कि देखो भाई, विशिष्ट समाज में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए, विशिष्ट समाज में अशिष्ट व्यक्ति का आगमन नहीं होना चाहिए। अगर विशिष्ट लोगों के बीच में एक असभ्य व्यक्ति आके बैठ जाएगा तो सभा का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। अब नाना तरह का शब्दों से, शब्द भेदी बाण से शिव को बोलने लगे। यह बात जब वहीं उनके भूत प्रेत बैठे थे भोलेनाथ के, उनसे सहन नहीं हो पाया, तो वह जो सम्मान सभा था साप सभा में परिवर्तित हो गया। अब माहौल कैसा रहेगा जरा कल्पना करिए। अगर कोई सम्मान सभा हो रहा हो, राष्ट्रपति को बैठा के वो पदक दिया जाता है ना, मेडल वोडल, अगर सम्मान सभा हो रहा है और वह सम्मान सभा साप सभा में परिवर्तित हो जाए तो कैसा लगेगा। और उसका कारण यह बना कि दक्ष ने कहा कि आज के बाद जो भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में मैं आपको भाग लूंगा। लेकिन बिना भोलेनाथ के, बिना रुद्र के यज्ञ में भाग दिए वह यज्ञ सफल होता नहीं है। दक्ष ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं दिया। लेकिन देवता लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों को छोड़ के सबको निमंत्रण दिए थे और सब लोग विमान ले लेकर ना जहां हिमालय पे रहते थे सती जी और भोलेनाथ, वहीं ऊपर से ऐसे जा रहे थे। जब सती मैया देखी कि अरे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जो देवताओं की स्त्रियां थी हंसकर कही, हाँ पता नहीं है तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम तो वहीं जा रहे हैं, क्या तुमको निमंत्रण तो नहीं है क्या। अब तो सती मैया कहीं कह रहे भगवान भोलेनाथ से, कहीं भोलेनाथ कहे कि हाँ यज्ञ हो रहा है हमें पता है, लेकिन जहां बुलाहट न हो, जहां निमंत्रण न हो वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती मैया नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे होई है ये सोई जो राम रची राखा, कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तर्क वितर्क कौन करे, जाओ महाराज जाओ। दो चार अपने भूत प्रेतों को, नंदी भृंगी को लगा दी कि जाओ भाई के साथ चले जाओ। अब वहां जब जाए तो सब लोग केवल दूर से ही तिरछी नजर ऐसे देख के मुस्कुरा रही हैं। उनकी बहनें जो भी थे सब लोग, कोई उनको सादर से नहीं मिला, केवल सादर से उनकी माता जी मिली। सादर भले ही मिली एक माता, गोस्वामी जी लिखते हैं, अब भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब देखिए यहाँ बहुत का विशेषण है। मुस्कुराना तो ठीक है,
लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। मुस्कुराइए, हंसिए, लेकिन बहुत मुस्कुराएंगे ना तो वो व्यंग्य हो जाएगा। संकेत है, गोस्वामी जी संकेत भी देते हैं, सती जी ने समझ लें। और सती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और योग अग्नि ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। जब यह बात शिव जी को पता चली तो शिव जी ने तुरंत वीरभद्र करी को पठा लिया। अपने जटा से जटा को पटके उस जटा से वीरभद्र पैदा हुए और वीरभद्र जाकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर डाले और दक्ष के सर को भी काट दिया। अब पूरा जगत में हाहाकार मच गया। सारे देवता आकर भगवान भोलेनाथ का स्तवन करने लगे, मनाने लगे, विनती करने लगे। तब जाकर भोलेनाथ, जब हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल पहुंचे तो भोलेनाथ माने, और भोलेनाथ माने तो कहे कि हे भगवान, अब आपको स्तन दिया जा रहा है, आप यज्ञ को पूर्ण करिए। और बकरे का मुंह लाकर दक्ष के सर में लगाया गया, धड़ में लगाया गया बकरे का सर। इसी वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बम 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 शब्द है ये बकरे का शब्द है। बम 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 बम। और बम 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 सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़ी हंसे कि अरे ससुर जी ये क्या हाल हो गई आपकी, शुद्ध बोल भी नहीं जा रहा है बम बम बम। इसी वजह से जो लोग भी भगवान भोलेनाथ की सेवा में तत्पर रहते हैं, जाते हैं, तो बम 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 कहकर उनको रिझाते हैं और उससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और दक्ष के यज्ञ को भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण किया। आइए भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं हम लोग, जो आरती में हम लोग गाते हैं। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बोले भगवाननाथ महादेव की। और अब आगे कथा आती है ध्रुव चरित्र। अब तीनों बेटियों का वंश विस्तार बता दिए मैत्रेय मुनि जी और उधर सुखदेव जी, परीक्षित जी को। अब जो दो बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र का वंश वर्णन किया गया है। उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी का नाम था सुमति और छोटा का नाम था सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुमतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। अब सबसे पहले जान लिया जाए कि सुमति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं। कल हम और चाचा जी 10 मिनट के लिए बैठे थे, थोड़ा सा ये प्रसंग आ जाता है। सुमति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं। सुमति का अर्थ होता है सुंदर नीति और सुरुचि का अर्थ होता है सुंदर रुचि। तो जो सुंदर नीति है वह क्या है? बुद्धिमानी है।
सुंदर नीति है वह बुद्धिमानी है। कैसे? प्रमाण जानिए। यानी जो शास्त्र कहता है, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, पुराण कहता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग सम्मानित कहते हैं, वह सुनीति है, वह बुद्धिमानी है। असुरुचि क्या है? सुंदर रुचि क्या है? वह मनमानी है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जैसे मनमानी की बात आई वैसे बिजली महारानी मनमानी कर, यही सुरुचि है। अब हम क्या प्रमाण दें? प्रमाण मिल गया। तो मनमानी और क्या है? एक चीज बता देते हैं। बहुत लोग नहीं कहते हैं अरे शास्त्र तो बहुत पुराने हो गए हैं, क्या शास्त्र की बातें करते हो, आओ छोड़ो शास्त्र की बातें। यही मनमानी और कोई दूसरी मनमानी नहीं। लेकिन जो बुद्धिमानी कहती है उसका अगर हम आचरण करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके तद अनुसार हम लोग चलेंगे तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा ग्राम नगर सब विशुद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम मनमानी के रास्ते पर चलेंगे, मनमानी के रास्ते पर अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो जो भी हम चाहेंगे सब विनष्ट ही हो जाएगा। यही हाल हुआ। एक बार सुनीति के जो पुत्र थे वो ध्रुव जी महाराज हुए, और सुरुचि के पुत्र थे वो हुए उत्तानपाद। सुनीति के जो पुत्र हुए वो ध्रुव जी महाराज हुए, और सुरुचि के उत्तम। एक बार ध्रुव जी महाराज की उत्कंठा हुई और वह दौड़कर 5 वर्ष के बालक थे, और दौड़कर अपने पिताजी के गोद में जैसे ही चढ़े तो जो सुरुचि थी उनके हाथ पकड़कर नीचे खींच दी और कहीं कि कौन तुमको यह अधिकार दिया है पिता के गोद में और पिता के गद्दी पर अगर तुमको बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, तब तुम पिता के गर्भ में बैठने के अधिकारी हो पाओगे। यह बात ध्रुव जी महाराज को इतना बुरा लगा, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। रोते 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 माँ के पास जाते हैं, सुनीति के पास कहते हैं, माँ आज तो हमारी जो विमाता सुनीति है हमें इतना भला बुरा कही है। बोले बेटा क्या बात है, क्या कह दी माँ ने तुम, क्यों तुम उनको विमाता मत कहो, वो भी तेरी माँ ही है। कि नहीं माँ, आज हमें समझ में आया कि वो विमाता है, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो केवल तुम हो। ये क्योंकि अगर वो हमारी माँ रहती, तुम कहती हो ना कि नहीं वो तुम्हारी माँ है, माँ के ही समान है, उनमें कोई हमारे उनमें विभेद मत करो। लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि वो हमारी माँ नहीं है, वो विमाता है। बड़ा बुरा भला ध्रुव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, अब बुद्धिमत्ता क्या कहती है। जो सुनीति रूपी बुद्धिमानी है वह क्या कहती है कि अरे बेटा, अगर उन्होंने कहा कि तुम उस सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हो, उस पद पे आसीन नहीं हो सकते हो, अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकते हो, तो तुम ऐसा काम करो कि पिता नहीं परम पिता तुम्हें आश्रय दे। बार बार इस बात को समझाएं तो कहीं